ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, देखो यार, लास्ट कुछ दिनों पे वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि यार नीट के सब एग्जाम्स हो गए हैं और उस चक्कर में तुम्हारे सीनियर भैया बिजी थे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक कंप्लीट किया था लेक्चर को, एंड देन आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। सो लास्ट रिएक्शन में जो लास्ट रिएक्शन में लिख रहा था वो हमारी थी क्या, the reaction in which product is formed along with heat is called exothermic reaction। आगे हम लोग उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा भाई, ठीक है, क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट किया। व्यूज़ आप लोगों से चाहिए, शेयर करो अपने दोस्तों यारों में अगर समझ में आ रही है वीडियो तो, ठीक है, ताकि व्यूज़ आए। और बहुत सारी चीज़ें आए, अभी तो हम लोगों ने जस्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने ब्रेक कर दिया। सिंगल कंपाउंड था, क्या था? सिंगल कंपाउंड था। इसको मैंने ब्रेक करा और 2 से 3 4 कंपाउंड हमारे पास बना। ये कंपाउंड ब्रेक होकर के अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन? ठीक है, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which a single reactant breaks down to give simpler product। ठीक है, to give simpler product is called decomposition reaction। क्या कहते हैं उसको? decomposition reaction। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन कर जाता है एक से ज्यादा कंपाउंड में, एक 2 से ज्यादा कंपाउंड में। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैंने खुद से लिया है यहाँ पर। तो ये रहा एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दिया, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर गया। कैल्शियम कार्बोनाइट क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? सॉरी, कार्बोनेट क्या कह रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या था बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता था तो वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर करता था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता था? लाइमस्टोन। क्या होता था भाई? लाइमस्टोन इसका यही सेम फॉर्मूला किसका भी था? मार्बल का भी सेम फॉर्मूला था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अलावा हमने क्या देखा फिर? ये हमारे पास था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते थे हम लोग? बताओ जल्दी से। स्लेग लाइम। क्या कहते थे इसे? स्लैग लाइम। ठीक है, स्लैग लाइम। ठीक है, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती थी। फॉर एग्जांपल, ये व्हाइट वॉशिंग वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें समझाया था ना, व्हाइट वॉशिंग वाले एग्जांपल से ये रिलेटेड है तुम्हारा। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग वाले एग्जांपल से ये रिलेटेड है हमारा। ठीक है, ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर होगा। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं तुम लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझाने के। उसके बाद डिकम्पोजिशन में मैं तुम्हें टाइप बता दूंगा। सब दूसरा एग्जाम्पल होता है PbNO3(2). इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। क्या कहते हैं इसको? लेड नाइट्रेट। इसमें हीट दी हमने और ये ब्रेक कर गया PbO में, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बना है? लेड ऑक्साइड बना है। क्या बना? ये लेड ऑक्साइड बना। ये क्या बना है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जितने ज्यादा फॉर्मुलेस तुम्हारे ध्यान में होंगे, जितना ज्यादा केमिकल फॉर्मुला तुम्हारे ध्यान में होगा, उतना बढ़िया तुम रिजल्ट करके आओगे। ठीक है, समझ रहे हो? ऑक्सीजन गैस। क्या है ये? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन सा टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? सिंपल। अभी समझो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे भैया ने तुम्हारा ब्रेक किया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन सा डिकम्पोजिशन होता है समझना। पहला डिकम्पोजिशन जो होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद होता है फोटो डिकम्पोजिशन। क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। इसके अलावा एक और डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को कहीं कहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। सब सही है भाई, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, समझ रहे हो बात को। चलो, ये है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गए सारे टाइप्स। आगे आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब समझते हैं सारे को डेप्थ में, ठीक है। सबका मैं डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखूंगा, सबका एक एक एग्जांपल दूंगा, तुम्हें उतना ही याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में इतनी ही सी चीजें तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है भाई। याद कर लेना, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ, हाँ अभी सही है, ठीक है। इतना चीजें याद कर लेना। अब जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है सर? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच देयर इज अ यूज ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। देयर इज द रिएक्शन in which there is a need of heat to break the compound, need of heat to break the compound, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू फर्दर कंपाउंड। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला तुम्हारा एग्जांपल था, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या किया? हीट दी है, सिर्फ क्या दिया है? हीट। क्या दिया हमने? सिर्फ हीट। तो हमारा जो यहाँ पे लाइमस्टोन था, ये जो हमारा लाइमस्टोन था, ये किसमें ब्रेक कर गया था? कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम में, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 गैस में, ठीक है। तो ये हमारा दो पार्ट में ब्रेक करके आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है भाई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी मैंने दिया था लास्ट शीट पे, FeSO4.7H2। इसको हीट करोगे ना तो 7 मॉलिक्यूल्स जो H2O का क्रिस्टलाइज्ड हुआ है यहाँ पे वो अलग हो जाएगा। मतलब FeSO4 तुम्हारा अलग हो गया प्लस 7 टाइम्स H2O तुम्हारा अलग हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देखो, अगर FeSO4 सिर्फ होता सर, तो अगर इसको फर्दर हम ब्रेक करना चाहेंगे सर, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। FeSO4 को भी हीट करोगे तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। सॉरी, Fe2O3 प्लस SO4 प्लस SO2 प्लस SO3, ये तुम्हारा एक और रिएक्शन है। ये तीन रिएक्शंस हमारी हैं जिनमें हम लोग क्या देख रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं। सिंगल सब्सटेंस विल ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 2 कंपाउंड, ठीक है। मोर देन 2 कंपाउंड, 2 सब्सटेंस, और जो रिक्वायर्ड चीज है जो हमने दी है वो है हीट। क्या है वो है हीट, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में ये सारी चीजें हुई, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। आई होप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव, थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। एंड नेक्स्ट जो है वो जो हेडिंग डाली थी मैंने, वो डाली थी फोटो डिकम्पोजिशन की। किसकी? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है सर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? A decomposition reaction in which light is required to break the compound. Light is required to break the compound. Light is required to break the compound is called thermal decomposition. इसको क्या कहते हैं हम लोग? Photo decomposition is called photo decomposition, ठीक है भाई। फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं उसको। आई होप ये क्लियर होगा यार, फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है उसमें। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल तुमसे बहुत बार पूछा भी जाएगा। तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल होता है इसका AgBr, ठीक है, और एक होता है AgCl। AgCl तुम्हारा व्हाइट सा कलर का होता है। कौन से कलर का होता है तुम्हारा? व्हाइट से कलर का होता है सर। इसको भी जब हम लोग सनलाइट देते हैं, जैसे चाइना डिश में इसको रखते हैं, समझना बात को। चाइना डिश में एक हम लोग AgCl का पाउडर रखते हैं। वो कौन से कलर का होता है सर? वो व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का। जब तुम उसे धूप में रखते हो तो वो ग्रे कलर का टर्न कर जाता है। वो किस में टर्न कर जाता है? Ag प्लस Cl2 में। तो तुम गौर से देखो तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पर हुआ क्या सर कि AgCl था वो हमारा ब्रेक कर गया Ag में और Cl में। अब जो ब्रेकडाउन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? लाइट के थ्रू हुआ है। अगर ब्रेकडाउन हमारा लाइट के थ्रू हुआ होगा हम क्या कहेंगे? उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर ब्रेकडाउन हमारा लाइट के थ्रू होगा क्या कहेंगे? उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। फोटो डिकम्पोजिशन का सबसे पहला एग्जाम्पल AgCl वाला होता है। AgCl कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और यहाँ पे जो Ag बनता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का। तो यहाँ पे क्या होता है? कलर चेंज होता है। क्या होता है? कलर चेंज। कलर चेंज हमने क्या बताया था? कलर चेंज के बारे में हमने क्या पढ़ा था बताओ? कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर चेंज
चेंज इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब दिस इज अ केमिकल रिएक्शन एज वी नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो केमिकल रिएक्शन है सर, ये तो केमिकल रिएक्शन है सर, ठीक है। चलो इसी तरीके से तुम AgBr को भी ब्रेक कर सकते हो 2Ag प्लस Br2 में, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल होता है H2O जो होता है उसको भी तुम ब्रेक कर सकते हो H2O2 में। H2O2 को मैं बता दे रहा हूँ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है H2O में प्लस O2 में, H2O में प्लस O2 में, ठीक है। बैलेंसिंग वगैरह चेक भी कर सकते हो तुम, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन में देखा कि डिकम्पोजिशन में देखा कि 3 टाइप है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटो डिकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। हमने कौन सा टाइप देख लिया? हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया, फोटो डिकम्पोजिशन देख लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के पीछे लग गए हैं। तो अब समझो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई मेरे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। क्या इन्वॉल्व करता है वो? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भी कह सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इज यूज्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बोलो बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यही होता है। इसका एग्जांपल जो होता है वो H2O वाला होता है। कौन सा वाला? वाटर, ठीक है। वाटर में लाइट जब जाएगी तो वो तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये 2H2 प्लस O2 में टूट जाता है, 2H2 प्लस O2 में ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। 2H2O लिक्विड के फॉर्म में होता है, कहाँ ब्रेक कर गया? 2H2O में प्लस O2 में। ये दोनों गैसेस बन गए, हमारे लिक्विड था हमारे पास। तो ये हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। H2 गैस इज लिबरेटेड, समझना बात को। H2 गैस लिबरेटेड कहाँ पे आती है सर? एट कैथोड एंड O2 गैस जो है, O2 गैस वो कहाँ पे आएगी? 1 पे आएगी। कौन से रेशियो में आती है लोग? कौन से रेशियो में आते हैं लोग? 2:1 बाई वॉल्यूम, 2:1 बाई वॉल्यूम। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 भाई, इसको याद रखना, ठीक है। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु स्कोर समवेयर लाइक 99% और 98% और 95 प्लस मार्क्स। द डिफरेंस इज दैट कि वो डेप्थ में पढ़ता है चीज़ों को और वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसने शुरू में ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, अप्रैल मई में ही स्टार्ट कर दी होगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू गाइज जो नहीं स्कोर कर पाते हो और दैट दोज गाइज जो कि अच्छे से स्कोर करके 95% आते हो। एक तो होता है तुम डेप्थ में समझो, फिर होता है जब तुमने इस चैप्टर को समझ लिया उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद PYQs करो। PYQs करने तक तुम्हारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका होता है। फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ और फिर जब तुम्हारे पास सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए नवंबर तक में, तो फिर सैम्पल पेपर लगाओ। दिस इज द स्ट्रैटेजी टू स्कोर समवेयर लाइक 95% इन द एग्जामिनेशन। आई हैव स्कोर्ड समवेयर लाइक 92% इन द साइंस एग्जामिनेशन, तो मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे जो स्कोर है वो करने का तरीका हमारे पास कैसे होता है? यही होता है कि पैटर्न होता है चलने का, ठीक है। तो तुम्हारे को अगर सारी चीजें तुम चाहते हो कि तुम्हें करके दी जाए, तुम्हारा टीचर इज देयर, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट अस, ठीक है। हम लोग अभी सबसे पहला चैप्टर लेकर के आ चुके हैं, फिर दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे, फिर फिजिक्स के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजिक्स भी तुम्हें प्रोवाइड की जाए चैनल पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग उसके PYQs डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उनको करने के बाद फिर जाकर के सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, मोटिवेशन तो आए। ऑफलाइन टीचर पढ़ाता है जो और वो फिर ऑनलाइन पे आता है, उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग करिए सब्सक्राइब, तभी तो हम लोग वीडियो बना पाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है जी। चलो तो 2:1 में ये हमारा वॉल्यूम वाइज हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें और कुछ खास वाव नहीं है, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस आगे, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन का पार्ट तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया। इससे ज़्यादा डिकम्पोजिशन में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। सारी चीज़ें यहाँ दे दी हैं, एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें एनफ दे दिए हैं, पूछेंगे तो तुम बता सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए। कौन सा रिएक्शन सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन मैं तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूँ। द रिएक्शन in which a more reactive element displaces the less reactive element
द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली ये सॉल्ट वाला एग्जांपल होता है। जैसे देखो Zn प्लस CuSO4। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, जो कि मैं अभी तुम्हें लिखवा देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज से क्या बता रहे हो आप। देखो कहाँ से आया ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल दूसरे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव। भाई मेरे मैंने क्या कहा कि ये जो रिएक्शन है इसको करके देख लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो इसको अगर मैं करके दिखाऊं तुम्हें तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो Zn है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। Zn जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करता है कॉपर को उस रिएक्शन से हटाता है और बनाता है ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कॉपर होता है ना ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। कौन से कलर का? ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। और ये जो जिंक होता है वो, ठीक है, अब जब ये बनता है तो ये ब्राउन कलर का सोल्यूशन बनता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का सोल्यूशन बनने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है। अब रिएक्शन होने की जो कंडीशन है वो यहाँ पे वो ये है कि Zn जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कॉपर को हटा देता है, ठीक है। Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब सेम रिएक्शन अगर ऐसी होती भाई, देखो ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या ये बनाता रिएक्शन? तो ये रिएक्शन नहीं होती, सर क्यों नहीं होती रिएक्शन? भाई देखो ZnSO4 इज मोर रिएक्टिव ना, अब जब ZnSO4 ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब Zn ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर उसको कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। अब समझो जल्दी से रिएक्टिविटी सीरीज जैसे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे हो जाए बस, क्योंकि ठीक है। जिंक के बाद आता है हमारा जिंक Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, AU, ठीक है भाई। तुम्हें जैसे याद करना, इंटरनेट पे जो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी डिफरेंट ट्रिक्स बताते हैं, पता नहीं केदारनाथ का माली वगैरह करके कुछ होता है, मुझे याद नहीं है पूरी सीरीज, तुम अपने से याद कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेशियम, यहां से हम लोग आते हैं, तो जैसे मूव नीचे करोगे ना, नीचे जाओगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज, मतलब लीस्ट रिएक्टिव ये होंगे नीचे वाले, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। दे आर द मोस्ट रिएक्टिव, मतलब जितने ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो इजीली नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे। जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स रखे लगे हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे सर आपने अभी एग्जांपल तो दिया था, देखो यहाँ पे तुम खुद से देखो, ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसलिए इसने कॉपर को हटा दिया था। लेकिन कॉपर देखो नीचे है और जिंक ऊपर है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक का जो सल्फाइड, जिंक का जो सॉल्ट बना, क्या कॉपर वहां आकर उसको हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। क्लियर है बात मेरी? समझ में आ गया है? चलो ठीक है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की बातचीत होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लेना अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और तो कोई खास बात नहीं है, बस आयरन ने, अच्छा Fe को भी रिएक्ट करा सकते हो तुम, Fe प्लस CuSO4, ये कौन से कलर का था? ब्लू। और अब जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो ये बना देगा FeSO4। तुम खुद से देखो यहाँ पर Fe कहाँ पर है सर? Fe यहाँ पर है, ठीक है, और कॉपर यहाँ पर है, ठीक है। अगर मान लो Fe भी रिएक्शन में, थोड़ा सा टफ चीज बता रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज है ये। एक सॉल्यूशन का बेकर था, एक बेकर था, इसमें मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सल्फेट? कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अगर मान लो इस बीकर में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और मैंने इसके अंदर में जिंक को भी डाला है, आयरन को भी डाला है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तुम खुद से देखो, आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव। इसका मतलब है जिंक ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, आयरन भी प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन आयरन की जो प्रोडक्ट बनेगी, दोनों प्रोडक्ट बनेगा, जिंक भी आयरन भी, लेकिन जो आयरन है वो कम अमाउंट में बनेगा, जिंक ज्यादा अमाउंट में बनेगा। जिंक ज्यादा रिएक्ट करेगा क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से भी ज्यादा है। समझ गए मेरी बात को? थोड़ा सा अच्छी चीज बता दी, अगर तुम्हारे एग्जाम में आता तो इस चीज को ध्यान लगा करके इसको कर लिएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें और दिखा देते हैं इसके। क्यों, कहाँ गया यार? चलो, सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे ही मैं लिखता हूँ सम मोर एग्जाम्पल। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, चलो Pb ले लेते हैं, Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2 क्या होगा? अब देखो खुद से देखो, Pb कहाँ है? Pb कहाँ है? देखो ये रहा Pb,
ये मैंने अंडरलाइन, हटा दो इसको, ये भी हटा दो। अब तुम देखो जरा, पीबी ये रहा तुम्हारा, सीयू ये रहा, अभी भी पीबी ज्यादा रिएक्टिव है सर? कुछ नहीं सर, हटाइए ना, पीबी सीएल2 बने, ओ सॉरी सॉरी, पीबी सीएल2 बनेगा प्लस कॉपर आपका बाहर हो जाएगा सर। यही होता है यार, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और कराता हूँ प्यारा सा, AgNO3, AgNO3 प्लस कॉपर, ये बनाएगा कॉपर NO3 होल 2 प्लस Ag। समझ में आई बातचीत? बताओ। अब देखो यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ देखो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सर, क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, तो Ag जो है वो हट जाएगा और कॉपर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है जो नीचे होते हैं वो उसको हटा भी सकता है, कॉपर की कोई औकात नहीं है, ये मत बोलना, ठीक है। आई होप ये बात अभी समझ में आ गई होगी कि रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट, नाम आ रहा है डिस्प्लेस, तो एक रिएक्टिव एलिमेंट एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को या फिर उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन से। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया रिएक्शन से और बनाया FeSO4। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे अब हम लोग करेंगे एक नया रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं कि अगले वाले लेक्चर में मैं तुम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके टाइप्स, फिर टाइप्स के बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया, उसके कुछ एग्जाम्पल, रिएक्टिविटी सीरीज, और इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? मोर रिएक्टिव एलिमेंट छोटे कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा था। यहाँ पे डबल, जैसे दो आयंस होगा ना, एक ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों ही डिस्प्लेस होगा। देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्शन को डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट by exchanging, by एक सेकेंड, ठीक, by exchange of their ions, exchange of ions to form new compound, ठीक है। ये रिएक्ट लिखा हुआ है भाई, ठीक है, रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन को एक्सचेंज करता है। एग्जाम्पल देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट इसको कहते हैं, Na2SO4 ये बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? देखना, NaCl2 प्लस BaSO4। भाई मेरे बात समझे कि नहीं समझे? अब ये जो BaSO4 बनता है ना, समझो जैसे अगर मान लो इसमें मैंने ये रिएक्शन कराई कि जैसे ये Na2SO4 है और इसमें मैंने BaCl2 डाल दिया, तो ये जो Na2SO4 है और जब मैंने BaCl2 डाला है इसके अंदर, क्या समझ रहे हो? जब BaCl2 इसके अंदर डाला है तो क्या होता है? इसके अंदर हमें एक इनसॉल्युबल चीज दिखेगी। क्या दिखेगी? एक इनसॉल्युबल चीज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल चीज। वही इनसॉल्युबल चीज यहाँ जो इस रिएक्शन में बनी है वो BaSO4 बनी है। क्या बनी है? BaSO4। इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट पीपीटी। क्या कहते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ बना है। क्या बना है यहाँ पे हमारा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्शन हुई और इसके बाद हमें एक व्हाइट पीपीटी हमें इस रिएक्शन से मिला। आई होप ये समझ में आ गया वो तुम्हें। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन का एक टाइप भी होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन फर्दर। आगे की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे टाइप्स में जो बच गया ना एक्स्ट्रा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पीपीटी रिएक्शन, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इसके एग्जांपल्स, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स मैंने बनाए हैं तुम लोगों के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन समझो, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ाई भैया आपने? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक चीज याद रखना, कोई एक इनसॉल्युबल चीज बनती है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पीपीटी। जैसे ये देखो CuSO4, या इसको तो छोड़ दो, इसमें डबल आयन नहीं है, तो कौन सा एग्जांपल ले सकता हूँ मैं? AgNO3 ले लूँ, AgNO3, हाँ ठीक है, और इसको NaCl के साथ रिएक्ट करा देता हूँ, तो यहाँ पे बना देगा AgCl प्लस AgCl बनाएगा, ठीक है, प्लस 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 NaNO3 प्लस NaNO3, AgCl जो होगा ये पीपीटी बनता है, ये भी व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी। प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी कहते हैं। प्रेसिपिटेट का ही छोटा नाम पीपीटी है, प्रेसिपिटेट का छोटा नाम पीपीटी है। 2Ki प्लस PbNO3, PbNO3
3 होल 2 एक्वस रिएक्शन है, ये क्या बनाएगा PbI2। यहाँ पे ये येलो PPT बनता है, इसको याद रखना। देखो जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फॉल्ट है। PPT प्लस प्लस 2KNO3 ये रहा हमारा रिएक्शन। तो भैया याद रखिएगा, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। पहला था Na2SO4 सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बैरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहा है। सोडियम क्लोराइड अपने घर का कंपाउंड टेबल सॉल्ट होता है। BaSO4 जो बना है वो एक PPT बनता है, कौन से कलर का, व्हाइट कलर का PPT बनता है सर। होता क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने तुम लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। तो एक बार छोटा सा क्विक रिकैप कर लो चैप्टर में जो जो तुम लोगों ने अब तक पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तुम्हें एकदम दिमाग में सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें भैया आपने पढ़ा दी, अभी हमने 4 चीजें देखी थी। सबसे पहला रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हुआ था, दो कंपाउंड मिल करके सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। दो कंपाउंड मिल करके एक नया सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड होता है भैया, वो टूट जाता है 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में या 3 डिफरेंट कंपाउंड्स में, या मतलब मेनी कंपाउंड्स में। समझो, एक बात समझो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरीके का फर्दर होता है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटो डिकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तीनों याद होने चाहिए। थर्मल THR थर क्या होता है, थर्मल मतलब होता है हीट। हुजैफ उसको निकालना, मार मत देना भाई उसको, ठीक है। तो थर्मल मतलब होता है हीट, समझ गए बात को। थर्मल के बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्मल के बाद जो हमारा डिस्कशन है वो है फोटो डिकम्पोजिशन का। फोटो डिकम्पोजिशन के बाद जो डिस्कशन है हमारा वो है फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। तो ये तीनों अलग से याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आयन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच आयंस डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया भैया तुम्हारे। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक चीज और देखी हमने कि यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर का PPT फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट होता क्या है सर, वो एक इनसॉल्युबल चीज होता है। अभी समझो यार, थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। अभी इनसॉल्युबल चीज होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल, जो पानी में डिसॉल्व ना हो सके, उसे कहते हैं हम लोग इनसॉल्युबल चीज, ठीक है। तो वो इनसॉल्युबल चीज जो है हमारे रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पूरे नोट्स बना के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो तुम्हें नोट्स भी मिल जाएगा चैनल पे, डोंट वरी। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उसके बाद प्रेसिपिटेट, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। रैंसिडिटी, ठीक है, कोरोसिविटी, ये सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैंने यहाँ लगाए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और चैनल पे अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है भाई तो लाइक करो, अपने दोस्त यार में शेयर करो, ताकि तुम्हारे भैया सारी चीजें लेकर के आए, ठीक है। जब तक तुम्हें आइडिया नहीं होगा, जब तक तुम एक अच्छे गाइडेंस में पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। लिख के दे दो, ठीक है। तो तुम्हें बताया जा रहा है यहाँ पे कि तुम्हारे साथ मैंने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक का पार्ट इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ाई लिखाई का तो